बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 वेलकम टू योर क्लास। तो हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 जो आपने ऑनलाइन क्लास में भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था इसका हम एक वीडियो लेक्चर बना रहे हैं। तो इस लेक्चर का नाम है हमारा मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस। तो यहाँ पे देखें मिनरल रिसोर्सेस एंड पावर रिसोर्सेस। तो हमने पहले पढ़ा था कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। रिसोर्सेस आर दोज सब्सटेंसेस दोज थिंग्स विच मेक आवर लाइफ इजी, विच मेक ह्यूमन लाइफ इजी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मिनरल्स हैं वो भी एक रिसोर्स हैं जो ह्यूमन लाइफ को इजी बनाते हैं, ठीक है ना। तो अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ अ मिनरल, है ना। तो मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। तो मिनरल्स हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, मतलब एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, हर जगह बराबर नहीं होते। कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होते हैं, कहीं मिनरल्स बहुत आसानी से दस्तयाब होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, है ना। Some minerals are found in areas which are not easily accessible such as Arctic ओशियन बेट एंड अंटार्कटिका। जैसे कि कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो आर्कटिक ओशियन है उसके बहुत नीचे पाया जाता है। आपको पता है आर्कटिक ओशियन अक्सर फ्रोज़न रहता है ना, या अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा फ्रोज़न है, बर्फ़ है, परमाफ्रॉस्ट है, तो उसके नीचे मिनरल्स है तो वो एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो मिनरल्स किस तरह से बनते हैं। मिनरल्स आर फॉर्मड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट अंडर वेरिंग कंडीशंस। तो मिनरल्स जो है अलग अलग जियोलॉजिकल कंडीशंस में बनते हैं और अलग अलग इन्वायरमेंट में बनते हैं, ठीक है ना। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर ओके कहाँ पहुँच गए। अच्छा, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफियरेंस। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी। तो जो मिनरल्स हैं वो कुदरती तौर पर बनते हैं, ऐसे कंडीशंस कुदरती तौर पर होते हैं और वो एकदम में नहीं बनती, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, हज़ारों साल लगते हैं, ठीक है ना। तो जब हमें मिनरल्स मिल जाता है तो हम उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो उनके कलर के हिसाब से, उनकी डेंसिटी के हिसाब से, उनका कितना वो हार्ड है उस हिसाब से, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जैसे वो किस तरह से रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, या मिसाल के तौर पर किस तरह से जलता है या पानी में किस तरह से घुलता है। इन चीज़ों को देखकर हम मिनरल्स के बारे में डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स के टाइप्स कैटेगरीज कितने हो जाते हैं वो देखें। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। तो अगर देखा जाए कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मिनरल्स में तकरीबन 3000 अलग अलग किस्म के मिनरल्स हैं। तो उनको हम कैटेगराइज करते हैं, उनके कंपोजिशन के बेसिस पर मिनरल्स को हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक मिनरल्स में क्या होते हैं, उसमें रॉ फॉर्म में मेटल होते हैं। मेटल क्या चीज़ है, मेटल हार्ड सब्सटेंसेस हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और उसमें लस्टर और शाइन होती है। लस्टर और शाइन मीन्स चमक, एक चमक होती है। जैसे आप देखें मसलन हम आयरन देखें या एल्यूमिनियम देखें, ये सारे मेटल्स हैं, या गोल्ड और सिल्वर देखें, तो वो क्या होते हैं, उनको देखने से एक चमक हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं शाइन और लस्टर कहते हैं। तो और दूसरा वो हार्ड होते हैं थोड़े से, और हाँ ज़्यादातर जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो सॉलिड होते हैं। अक्सर मेटेलिक मिनरल, सिर्फ एक मेटेलिक मिनरल है जो लिक्विड है वो मर्क्यूरी है, बाकी सब सॉलिड होते हैं। और उसके अलावा वो हीट कंडक्ट करते हैं, यानी आप गर्म करेंगे उसके एक सिरे को तो वो हीट जो है वो इवनली उसके दूसरे सिरे तक, दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है। और इसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। अगर हम बिजली उसमें से पास करें तो उसमें बिजली भी गुजरती है, ठीक है ना। तो जो बिजली नहीं गुजरती, जिन मिनरल से बिजली नहीं गुजरती, जिन मिनरल से हीट नहीं गुजरती, उनको नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहा जाता है, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स में कौन कौन से हैं मेटेलिक मिनरल्स में, जैसे आयरन ओर है, यानी जिस मेटल से, जिस रॉक से आयरन निकलता है उसको कहते हैं आयरन ओर। बक्साइट है, जिस
रॉक से एल्यूमिनियम निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड बॉक्साइट, और मैंगनीज हैं, ये सब मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स को फिर दो हिस्सों में हम बांटते हैं, दो टाइप्स में, दे आर कॉल्ड फ्यूरियस मेटेलिक मिनरल्स और नॉन फ्यूरियस मेटेलिक मिनरल्स। फ्यूरियस कौन से मेटेलिक मिनरल्स हैं? फ्यूरियस वो होते हैं जो आयरन जैसे हैं, जैसे आयरन ही है, मैंगनीज है, क्रोमाइट है। और नॉन फ्यूरियस हैं, उसमें आयरन नहीं होता, यानी आयरन का मिक्स नहीं होता, आयरन मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, वो प्योरली अलग मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, लीड है। ठीक है। अच्छा, तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि हमने पहले कहा, उनमें मेटल नहीं होता, उनमें लस्टर और शाइन नहीं होता है, वो होते हैं लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, ये सब एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से पेट्रोलियम और कोल भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स में शामिल हैं। ठीक है। अब मिनरल्स को कैसे हम बाहर निकालते हैं, ज़मीन से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके कई तरीके हैं। एक माइनिंग है, एक ड्रिलिंग है, और एक क्वायरिंग है। तो माइनिंग क्या होती है? माइनिंग यानी मिनरल्स जो है वो रॉक्स के अंदर ब्यूरी होते हैं, रॉक्स में मिले होते हैं, रॉक्स के बीच में दबे होते हैं, ऐसे ऊपर ज़मीन के ऊपर नहीं पाया जाता कि हम उधर से उठा लें, तो उसको निकालना पड़ेगा उसको वहाँ से। तो जब हम सरफेस से ही दबा हुआ मिनरल्स जो है वो हम ऊपर से चीज़ें उठा के, मिट्टी उठा के, पत्थर उठा के ऊपर से वो बीच में से उसको खोद के निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइनिंग। ठीक है। अच्छा, तो कुछ मिनरल्स ज़्यादा ऊपर होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं होते, ऊपर ऊपर होते हैं, तो हम ऊपर से ही उसको खुरच खुरच के निकाल देते हैं, ऊपर के मिट्टी वगैरह को हटा के, तो उसको हम क्वेरिंग कहते हैं। तो क्वेरिंग थोड़ा सा डीप हो जाए ना, वो माइनिंग होती है, खड्डा थोड़ा सा डीप हो जाए उसको माइनिंग कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ, मान लीजिए वो बजरी वगैरह, रेत वगैरह निकालते हैं दरिया के पास से, या कहीं आप देखिए कुर्बथाओं में बजरी, रेत वगैरह हम निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? ऊपर से मिट्टी हटा के वहाँ से रेत ऐसे उठाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वेरिंग। तो माइनिंग थोड़ा सा डीप है, मतलब अंदर तक खोद के हम वहाँ से ऊपर के मटेरियल्स को हटा के गड्ढा बना के वहाँ से निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइनिंग। ओके। तो अच्छा, माइनिंग में भी फिर दो किस्म के होते हैं, एक ओपन कास्ट माइनिंग है, एक शेफ्ट माइनिंग है। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है? ऊपर का मटेरियल हटा हटा के हम गड्ढा बना के नीचे खोदते खोदते, निकालते निकालते नीचे खोदते जाएं, उसको हम ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। और कभी जो है वो मिनरल ज़मीन में बहुत डीप होती है अंदर, तो हम एक टनल बना के लेके जाते हैं। ठीक है। अब ऊपर का सारा मटेरियल हम हटा नहीं सकते, वो काफ़ी डीप है, तो हम क्या करते हैं, एक टनल बनाते हैं उस जगह तक जहाँ पे वो मिनरल पाए जाते हैं, और वहाँ तक जाकर हम ज़मीन के नीचे से उसको निकाल के बाहर लेके आते हैं, उसको कहते हैं हम शेफ्ट माइनिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ एक आता है पिंक सॉल्ट, जो हम आमतौर पर भेड़ बकरियों को खिलाते हैं, हालांकि वो एक कीमती सॉल्ट है, उसको भेड़ बकरियों को नहीं खिलाना चाहिए था, इंसानों को खाना चाहिए था, पिंक सॉल्ट, जिसको पाकिस्तानी सॉल्ट भी कहते हैं। तो अभी तो बहुत महंगी हो गई, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसके इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। नहीं तो हमारे यहाँ क्या होता था, आमतौर पर जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है वो 20 रुपए में मिलती है, तो पिंक सॉल्ट 12-14 रुपए में मिल जाती थी, और वो हम जानवरों को खिलाते थे। तो वो जो पिंक सॉल्ट है ना, वो कैसे निकालते हैं उसको? शेफ्ट माइनिंग करके निकालते हैं, अंदर जाते हैं ज़मीन के अंदर, टनल बना के, और वहाँ से जो है सॉल्ट को निकालते हैं। ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे मिनरल्स इस तरह से निकालते हैं। अच्छा, फिर तीसरी किस्म ड्रिलिंग हो गई। ड्रिलिंग क्या होती है? ज़मीन के नीचे आमतौर पर लिक्विड और गैस मिनरल्स हैं, जैसे कि नेचुरल गैस एक मिनरल है, इसी तरह से पेट्रोलियम, जिससे पेट्रोल, डीजल वगैरह बनता है। तो ये जो है ज़मीन के अंदर कुओं में पाया जाता है, ज़मीन के अंदर रॉक्स में फंसा होता है, वेल की तरह ज़मीन में जमा होता है। तो वहाँ तक हम ऊपर का मटेरियल हटा हटा के हम नहीं जा सकते। वो 200-300 मीटर डीप अगर होगा तो, या फिर समंदर के बेड के नीचे होता है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि समंदर के पानी को पहले हटा ले, फिर खुश्की निकल आए तो उस मिट्टी को हटा ले, फिर नीचे तेल निकालने के लिए, ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जिस तरीके से हमारे मिसालन शहर में, गाँव में हैंड पंप जब लगाते हैं पानी के लिए, बोरवेल लगाते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग, एक मशीन लेके ड्रिल करते हैं, ज़मीन के अंदर सुराख करते हैं, और उसमें पाइप लगाते जाते हैं, और जहाँ तक पानी है वहाँ तक वो पाइप लगाते हैं। फिर पानी तक पाइप पाइप पहुँच जाती है, तो उसमें एक पंप लगाते हैं, तो फिर ऊपर जो है वो पानी निकल आता है पंप करने की वजह से।
तो बिल्कुल इसी तरीके से पेट्रोलियम को भी निकालते हैं। ठीक है, ज़मीन से ड्रिल करते हैं और पाइप्स डालते हैं, नीचे वेल तक पहुंचती है, तो वहाँ से पंप लगाकर पंप के ज़रिए से उसको निकाला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिलिंग। तो ये हो गए 3 तरीके हमारे माइनिंग के। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस लेसन में आपने ये सारी चीज़ें समझ ली होंगी। तो नेक्स्ट लेसन में हम इससे आगे बढ़ेंगे, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।